कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कामों के विज्ञापन में तो पास, लेकिन प्रदूषण में फेल। जी हां, प्रचार में पास, प्रदूषण में फेल। और ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगभग फटकार लगाई और कहा कि वो RRTS, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं ना कि प्रचार में पास, प्रदूषण में फेल, तो प्रचार में पास कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए अपने हिस्से का 415 करोड़ का भुगतान एक हफ्ते के अंदर करे। और अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया, 415 करोड़ नहीं दिए विकास RRTS के लिए, तो कोर्ट अगले हफ्ते ये पैसा केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से काटकर प्रोजेक्ट को दे देगा। विज्ञापन बजट से काटकर प्रोजेक्ट को दे देगा। वहां तो बहुत बजट है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब की सरकार ने पराली जलाने के मामले पर ध्यान नहीं दिया। जो किसान खेतों में पराली जलाते हैं उन्हें धान की खेती पर MSP भी मिल रही है। यानी एक तरह से कानून का उल्लंघन करने वालों को ही आम आदमी पार्टी की सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। ये दो खबरें आज की, प्रचार में पास, प्रदूषण पर फेल। लेकिन सबसे पहले RRTS प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। प्रचार को लेकर बड़ा उसकी एक बार बात कर लेते हैं। दरअसल ये RRTS प्रोजेक्ट क्या है? ये दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाली एक रैपिड रेल परियोजना है। केंद्र सरकार दिल्ली को आसपास के शहरों से जोड़ना चाहती है, लेकिन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पैसे नहीं है कोर्ट में। अब कोर्ट ने कहा है कि जब उनके पास विज्ञापन के लिए पैसे हैं तो उन्हें इस योजना के लिए भी अपने हिस्से के पैसे देने होंगे, नहीं तो उनके प्रचार के पैसे से कटौती करके पैसे उस प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3 साल में ना केजरीवाल सरकार ने 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन प्रचार प्रसार पर खर्च कर दिए। मतलब अब ये लोग कहते हैं कि ये पैसा अगर दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए अगर खर्च किया जाता तो क्या क्या हो सकता था। हमने थोड़ा सी स्टडी करी। एक स्मॉग टावर की कीमत, मतलब अगर स्मॉग टावर से प्रदूषण कम होता है तो एक स्मॉग टावर करीब 25 करोड़ रुपए, और इस पैसे से दिल्ली में करीब 44 स्मॉग टावर लगाए जा सकते थे। इससे दिल्ली के एक बड़े हिस्से को प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती थी। लेकिन केजरीवाल सरकार पर यह आरोप अक्सर लगते हैं कि प्रचार पर ज्यादा पैसा खर्च, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया अगर दिल्ली सरकार का पैसा यमुना की सफाई पर खर्च होता तो यमुना नदी की सफाई हो सकती थी। छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में सफेद झाग की ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। बहुत से लोगों को यमुना के इसी पानी में अर्घ देना पड़ा। लेकिन अगर जनता के पैसे का सही इस्तेमाल किया गया होता तो संभवतः यमुना का साफ पानी भी मिलता। वैसे कहा जाता है कि जो है 8 गुना, मतलब 8 साल में 2 गुना हो गया यमुना में प्रदूषण। और यही नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब सख्त टिप्पणी कर दी गई।